तो अभी हम ग्रुप ए के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे उस टेबल के बेस पर जो हमें डेटा मिला है, ठीक है। यहाँ ये आपको पता है एज्यूम्ड मीन ए 45 लिया था टेबल ए के लिए। दोनों के लिए एज्यूम्ड मीन एच और एन यानी सिग्मा एफ दोनों सेम है। आप देख सकते हैं ये डेटा तो दोनों टेबल के लिए सेम है। ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं दोनों ग्रुप्स के लिए। जिन दो ग्रुप डेटा सेट को हम कंपेयर कर रहे हैं वेरिएबिलिटी के लिए कि किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है, या फिर किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है या किसकी कम है, तो ये चीज़ें दोनों ये कोइंसिडेंट है कि इस क्वेश्चन के लिए ये चीज़ें सेम आ गई हैं, है ना। तो ये अब इसके बाद हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने का तरीका है, देखो मैंने यहाँ पर एक्स बार ए लिख दिया, इसका मतलब मैं ग्रुप ए के मीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली हम अगर एक्स बार लिख देते हैं तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ भाई ये किसका मीन है। तो यहाँ मैंने एक सबस्क्रिप्ट में ए लिख दिया है, तो ये इंडिकेट करने के लिए इट इज़ द मीन ऑफ ग्रुप ए। और इसका फॉर्मूला है आपको ये स्टेप डेविएशन मेथड से मैंने कैलकुलेट किया है। ये टेबल भी जो बनाई थी वो स्टेप डेविएशन के हिसाब से बनाई थी। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये वैल्यू लिखेंगे। सिग्मा एफ इंटू यू की -6 है, आप टेबल में से देख लेना। एच की वैल्यू 10 है, सिग्मा एफ 150 है, और ए एज्यूम मीन 45 लिया। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 से 0 कट कर लिया। ये आपका 45 माइनस मतलब ये इतना हिस्सा कैलकुलेट करने के बाद 0.4 आएगा। तो 45 में से 0.4 माइनस किया तो 44.6 ऐसा आपको मिल जाएगा। फिर हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब ग्रुप ए के लिए है तो मैंने यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में सिग्मा स्क्वायर ए लिख दिया है। इसका फॉर्मूला अपन को पता है एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। ये शॉर्टकट मेथड है वेरिएंस निकालने का। एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन इंटू सिग्मा एफ इंटू यू स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ इंटू यू होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज टेबल में से देखना कि एफ इंटू यू का जो कॉलम बना था उसके सम को सिग्मा एफ इंटू यू लिखेंगे, और एफ इंटू यू स्क्वायर का जो कॉलम बना था उस कॉलम के सम को हम सिग्मा एफ इंटू यू स्क्वायर लिखेंगे। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वैल्यू कितनी है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये जो सिग्मा ग्रुप ए के लिए जो टेबल बनाई थी उसमें सिग्मा एफ इंटू यू स्क्वायर 342 है, तो ये हमने 342 लिख दिया। एन की वैल्यू 150 है, और सिग्मा एफ इंटू यू -6 है तो यहाँ लिख दिया। अब ये और एच और एन 10 और 150 है तो यहाँ लिख दिए, ये वैल्यूज़ लिख दी हमने। अब इनको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर वगैरह करेंगे इनके, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 150 का 225 100 हो गया, ये ना, ये देखिए 22,500, ठीक है। और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। अब ये माइनस कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे इनका। ये 51,300 में से 36 माइनस करेंगे तो ये 51,264 बचेगा। अब इसको ये देखिए 2 0 मैंने कट कर लिए यहाँ पर, तो 1/225 बचेगा। तो अब इसको डिवाइड करना है। 51,264 को 225 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 227.84, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी अप्रॉक्स कुछ। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एसडी निकालना है, और ये ग्रुप ए के लिए है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ग्रुप ए के लिए तो इसमें यहाँ सबस्क्रिप्ट में सिग्मा ए लगा दिया है। सिग्मा ए इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ए। अब इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ ग्रुप ए। ग्रुप ए का वेरिएंस जो है, वेरिएंस हमने अभी ऊपर निकाला है, तो रूट ऑफ 227.84। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 15.09 अप्रॉक्स, इतना कुछ आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने ले लिया है कंपेयर करने के पर्पज़ से। अगर ऐसा लगता है कि डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट आ रही है वहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, तो फिर अपन डेसिमल के बाद 3rd या 4th डिजिट भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर कंपैरिजन पर होता है। अगर आपको लगता है कि डेसिमल की पहले की जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं दोनों ग्रुप्स के लिए सेम आ रही हैं, या तो फिर वहाँ पर हम इस तरह से भी ले लेते हैं कि डेसिमल के बाद 2 या
थर्ड या फोर्थ डिजिट भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर CV निकालेंगे, CV ऑफ ग्रुप ए। ग्रुप CV निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस ग्रुप ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा ए से रिप्रेजेंट किया है, मीन को सिग्मा एक्स बार ए से रिप्रेजेंट किया है, और इनकी वैल्यूज हमने देखो ऊपर निकाल ली है, 15.09 और 44.6, ये वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1509 मतलब 1509 आएगा। उसको हम 44.6 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको 33.83 मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप ए के लिए CV आ गया। ऐसे ही हमें ग्रुप बी के लिए CV निकालना है। ग्रुप बी के लिए ये यहाँ पर कैलकुलेशन सेम वैसे ही की है जैसे हमने ग्रुप ए के लिए AH150 और ये सिग्मा N और सिग्मा F लिखे थे, फिर मीन कैलकुलेट किया था। मीन ऐसे ही यहाँ पर जो भी निकाल रहे हैं उसमें सब स्क्रिप्ट में बी लिखते जाएंगे, क्योंकि मीन होगा तो एक्स बार बी से रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएंस होगा तो सिग्मा स्क्वायर बी से लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला से हम वही रहेंगे, कैलकुलेशन वही रहेगी। अब टेबल देख लेंगे, ग्रुप बी के लिए जो टेबल है उसमें F इंटू यू स्क्वायर का कॉलम जो है वो उसका सम 366 है, F इंटू का कॉलम है उसका सम -6 है, यू स्क्वायर का कॉलम उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऐसे सिग्मा एफ का कॉलम उसकी 150 है जो हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब लास्ट वाले कैलकुलेशन के हिसाब से हम यहाँ पर सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, और इसका वेरिएंस आपको मिलेगा 243.84। और फिर हम इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और 243.84 का स्क्वायर रूट 15.61 आएगा। और फिर इसका भी हम CV निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रुप बी, सिग्मा बी अपॉन एक्स बार बी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप बी के लिए 15.61 है, मीन निकाला था ऊपर देखो 44.6, दोनों के लिए मीन सेम आया है। ग्रुप ए के लिए भी मीन वही है और ग्रुप बी के लिए भी। तो ये कोइंसिडेंट जरूरी नहीं कि हर बार हर एक क्वेश्चन में ऐसा हो, मीन अलग अलग हो सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक कंपेयर करने वाली बात है, हम कंपेयर करते हैं CV के थ्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 35 आएगा इस CV इसका। ये 15.61 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1561 होगा। अब इसको 44.6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 35 मिलेगा। अब आप देखो, हमने जब CV निकाला तो ग्रुप ए का CV था 33.83 और ग्रुप बी का CV था 35। तो क्लियरली हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट CV ऑफ ग्रुप बी इज ग्रेटर देन CV ऑफ ग्रुप ए, देयरफॉर ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल, ग्रुप बी ज़्यादा वेरिएबल है। और अगर यहाँ ये क्वेश्चन में पूछा जाता विच ग्रुप इज मोर स्टेबल, तो CV जिसका CV कम है वो मोर स्टेबल है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से ग्रुप ए इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको CV निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप बिना CV निकाले ही कौन सा मोर वेरिएबल है ये बता सकते हैं। कि वो तब होगा, उस कंडीशन में होगा कि दोनों ग्रुप के मीन सेम हो। अगर दोनों ग्रुप के मीन सेम है तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन को देखकर आप बता सकते हैं कि ये ग्रुप ज़्यादा वेरिएबल है और ये कम। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए दोनों ग्रुप के मीन सेम आए थे, तो आप जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है वो ज़्यादा वेरिएबल है, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो कम वेरिएबल है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि दोनों ग्रुप के मीन सेम होना चाहिए। तो जब दोनों ग्रुप के मीन सेम हो तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर हम मोर वेरिएबल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है।